घनश्याम, सारे आईआईटी बने, इसरो बना, सारी चीजें तो हुई, पर दरअसल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, हम कितना इनोवेट करते हैं, क्या नई नई चीजें इजाद करते हैं। अमेरिका तीसरे नंबर पर है दुनिया में, चीन 11वें नंबर पर है, हम 39वें नंबर पर हैं। ये एक समस्या है क्या देश की? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, राजनीति से इतर कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जा चुकी है। ओपन एआई ने, जो कि उसकी बड़ी कंपनी है, उसने कहा कि भारत के आधे से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं चैट जीपीटी के, वो 24 वर्ष से कम आयु के हैं और वो उसका इस्तेमाल शिक्षा के लिए कर रहे हैं। तो जिस शिक्षा व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी धर्म की धर्मांध के तरीके से अपनी राजनीति के लिए ध्वस्त करना चाह रही है, वो शिक्षा व्यवस्था वो ध्वस्त नहीं कर सकते। जिस इनोवेशन इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं, अगर हम ये कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सुपर ब्रेन है जो हर व्यक्ति के पास उपलब्ध होगा, तो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा छात्र अगर किसी देश में है तो भारत में है, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी भारत में है, सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में हैं। तो एक तरफ तो भारत, ये सरकार कितनी भी धर्मांधकी की कोशिश करे, योगी आदित्यनाथ जाति बताएं, प्रधानमंत्री जी की डिग्री जो है उनकी बातों की तरह दिखाई दे, अनुराग ठाकुर जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं उस तरह की बातें करें जो बच्चों को गुमराह करने वाली बातें हों, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बताएं। ये सारी चीज़ें लोगों को अपनी राजनीति के लिए गुमराह करने का प्रयास है। लेकिन देश की जो युवा पीढ़ी है, टेक्नोलॉजी के जिस दौर में है, हम उस दौर में इस राजनीति को भी पीछे छोड़ेंगे, ये सरकार भी नहीं, ये विशुद्ध राजनीति है ना। एक सेकंड जीएसटी, समय में सुरेंद्र राजपूत, आप दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। ये तमाम मैंने नेताओं की, दोबारा से मैं नाम दोहराने की जरूरत महसूस नहीं करता। अपने बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और यहाँ पर गरीब का बच्चा भारत के गौरवशाली अतीत की दुहाई देते हुए बस उसे ही पढ़े। यही तो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशल नेतृत्व है ना, यही तो चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये नेतृत्व है, ये क्रॉनी कैपिटलिस्टों के हाथ में सत्ता को सौंपना चाहता है। क्रॉनी कैपिटलिस्टों के हाथ में सत्ता कैसे सौंपेंगे? अडानी के हाथ में सत्ता कैसे सौंपेंगे? जब नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, महिला को, नौजवान को, किसान को अनपढ़ रखेंगे या कुपढ़ रखेंगे, उनको धर्मांधता सिखाएंगे और अपने बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान दिलाएंगे। नहीं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं रटा रटाया ना पढ़ाएं, बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं। रटा रटाया नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा ज्ञान के चक्षु और खुले होने चाहिए, कोल्हू का बैल ना बने। हाँ बिल्कुल सही है, वही तो कह रहा हूं कि अब तो अनुराग ठाकुर की डिग्री का भी क्या नाम प्रश्न चिन्ह आ गया। ये तो बात सच है कि रटा रटाया ना पढ़ाएं, और रटा रटाया पढ़ाने के चक्कर में ही, और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग धर्म के ऊपर कुछ गलत बोल जाएं। हम धर्म के ऊपर कुछ गलत नहीं बोलने वाले संदीप भाई, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। धर्म हमारी आस्था का विषय है, विज्ञान हमारा वर्तमान का विषय है। विज्ञान को मूल रूप से आम आदमी के उसमें ना हो, आम आदमी की रीच में ना हो, रिसर्च आम आदमी की रीच में ना हो, तभी तो अडानी को देश सौंप पाएंगे ना ये लोग। अडानी को देश सौंपने की यह साजिश है। हिंदू मुसलमान की तरफ से अब काम नहीं चल रहा, तो अब सारे के सारे गरीब बच्चों को आप ऐसा करो कि अनपढ़ या कुपढ़ बना दो, कुपढ़ बना दो। उनको सिर्फ क्या नाम धार्मिक धर्मांधता के नाम पर काम कराओ और अपने बच्चों को विदेश में पढ़वाओ। अपने बच्चों को तो, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, विदेश में तो हर तीसरे साल एक चीज बताइए, जो नहीं ये साइंटिफिक टेम्पर जो मैंने अनुच्छेद 51A(H) का जो जिक्र किया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना है, वो विकसित हो पाई क्या? भारतीय मूल के लोगों ने तो नोबेल लिया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में। भारत में रहते हुए किसी भी आदमी ने कोई नोबेल नहीं जीता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मेडिसिन में। ये बात अपने आप में सच है, ये दुखद है लेकिन सच है। 700 साल जो देश गुलाम रहा हो, वहां पे रिसर्च आने में समय लगेगा। जब रिसर्च आने लग रही थी, जिस समय 2004 से 2014 में रिसर्च का स्वर्णिम काल था,
जब हमारे ऊपर सैंक्शन सट रहे थे, हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो ये थी राजीव गांधी की जो डिजिटल क्रांति थी, उसकी वजह से हमारे यहाँ अरबपति और करोड़पति बन रहे थे। उससे पहले तो हम जो पेटेंट हट जाता तो वही इंजन बना पाते थे। आपसे बताएं, नहीं, हमारी फितरत भी है क्या रिसर्च लेकिन की? जब रिसर्च आने की हमारे बात हो सबसे गई, बड़े कारोबारियों की अगर आप बात करेंगे, बाहर देखें तो स्टीव जॉब्स होगा या कोई मार्क जकरबर्ग होगा, कोई इलॉन मस्क होगा। यहां पर तो विशुद्ध ठेका पट्टा, उसी के जरिए ट्रेडिंग करके ही आप बड़े कारोबारी बन जाते हैं। यही तो आप उसी जगह पर तो आ गए संदीप भाई। वही तो मैं कह रहा हूं, नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को आप इन सब चीजों से अलग रखो, संसाधनों पर कब्जा दो सिर्फ अडानी को। और वो अडानी क्या करेगा? व्यापार करेगा। अडानी क्या करेगा? कच्चा माल विदेश को दे देगा। अडानी क्या करेगा? वेदांता बनेगा। आज की डेट में आयरन ओर जाकर के चीन जाएगा और चीन से वहां बढ़िया बढ़िया चीजें बनेंगी। आज की डेट में मेक इन इंडिया के नाम पर असेंबल्ड इन इंडिया करेंगे। यह पिछले 10 साल का रिसर्च है। उससे पहले का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम सॉफ्टवेयर की पावर, सुपर पावर कैसे बने? क्योंकि राजीव गांधी यहां पर सॉफ्टवेयर लेकर के आए, डिजिटल क्रांति लेकर के आए। राजीव गांधी ने जो डिजिटल क्रांति लाए, उसकी वजह से हमारे यहां सॉफ्टवेयर की हम सुपर पावर बने। 2014 के बाद उसी सुपर पावर को आपने खत्म कर दिया बनी और एंटरप्रेन्योर्स बने। वो मेक इन इंडिया की जगह पर असेंबल्ड इन इंडिया, यानी कंपोनेंट लेवल पे सारी इंजीनियरिंग और सारी रिसर्च जो है अमेरिका में हो, चीन में हो, स्वीडन में हो, ब्रिटेन में हो, और हम यहां पर मजदूर की तरीके से काम करें। ठीक है अभिषेक झा, मैं समझ गया आपकी बात। हमें मजदूर बना करके। ठीक है अभिषेक झा, आप क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में, छात्रों को आप संबल भी देते हैं, शिक्षा में उनकी मदद भी करते हैं। अब जो वो मेरे सहयोगी आशीष सिंह ने जो मुझे बताया था कि भाई मैं कई बार सोचता हूँ घर जाऊँ, घंटी बजाऊँ तो बेटी ये कहेगी कि पापा साइंस की इंसाइक्लोपीडिया ख़त्म हो गई, एक और चाहिए, या कुछ धार्मिक ग्रंथ और मिल जाएं। छात्रों को धार्मिक ग्रंथ दिए जाने का वक्त, छात्र जो जीवन होता है, ज्ञान वो आस्था का ज्ञान अर्जित करें या रियल ज्ञान की ज़रूरत है? आस्था तो निजी है, उसको तो कर लेगा कोई भी कैसे भी। मुझे लगता है कि संदीप जी इस चर्चा को दो व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही इस चर्चा में शामिल होकर अपना मंतव्य दे सके, मैं ऐसा जरूरी नहीं मानता हूं। आप आम जनमानस में से भी किसी को उठाकर जो थोड़ा भी बुद्धिजीवी है उससे पूछेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। यस, आज के समय में जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, जो बाकी सारी चीजें हैं, वो बेहद जरूरी है। आस्था की जहां तक आप बात करें, हमने अपने बच्चों को बड़े होते देखा है या आसपास के लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास किताबी ज्ञान तो खूब होता है लेकिन धर्म में उनकी आस्था नहीं होती है। वो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि हम ज्यादा कार्मिक हैं, धार्मिक थोड़े कम हैं। तो ये हर किसी की निजी सोच हो सकती है, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और आस्था के तरफ माता पिता प्रेरित करते हैं, समाज में गुरु प्रेरित करते हैं, ब्रह्मजन प्रेरित करते हैं, सब कोई प्रेरित करते हैं। साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए ना। ज्ञान, हमें ज्ञान खोजने की जरूरत है। छात्रों में, छोटे छोटे बच्चों को बताया जा रहा है नहीं जी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान, वो ये रटी रटाई बातें मत करिए। ये किस तरह का ज्ञान दिया जा रहा है? राजनेता राजनीति करे ना, अब वो अध्यापक ना बने। मैं वही राजनेता अध्यापक नहीं चाहिए हमें। दो परिप्रेक्ष्य मैंने इसीलिए कहा संदीप जी आपको कि एक है व्यवहारिक ज्ञान, साइंटिफिक ज्ञान जो होना ही चाहिए, जिसकी हम पढ़ाई करते हैं, और दूसरा है धार्मिक ज्ञान, जिसमें जिसकी रुचि होगी वो जाएगा, जिसकी रुचि नहीं होगी वो नहीं जाएगा। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। माता पिता से भी आप पूछेंगे तो सबसे पहले लोगों की मंशा यही होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने या अन्य प्रोफेशंस में जाए। हाँ, किसी को धर्म के प्रति आस्था है तो आप रोक भी नहीं सकते हैं। नहीं, वो करिए ना, उसको कौन रोक रहा है? बात हुई इस देश में देखा है, पर पाठ्यक्रम में कोई आस्था की उड़ान थोड़ा भरवाई जाएगी छात्रों से। और छात्रों से आस्था की उड़ान भरवाने के लिए कह रहे हैं अपने बच्चों को 7 समुंदर पार की उड़ान भरवा देते हैं डिग्रियां लेने के लिए। अब ये तो देखिए, ये तो हर किसी की पर्सनल चॉइस है और हमारा पर्सनल एक चॉइस, और मानना है राजनेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। वो किस तरह का मॉडल सेट कर रहे हैं आम जनता के लिए, उनको भरमा रहे हैं, बरगला रहे हैं और खुद अपना मॉडल मलाई काट रहे हैं। देखिए, मॉडल
देखिए, मॉडल बहुत बराबर होना चाहिए संदीप जी। मेरा इसमें एक और मानना है, मतलब अपनी निजी विचार मैं आपके सामने रखूं अगर, तो हम सब जानते हैं कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक ही धर्म के बच्चे तो पढ़ते नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको मालूम है कि किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है सभी धर्म के बच्चे पढ़ रहे हों, विभिन्न जातियों के बच्चे पढ़ रहे हों, जनजातियों के बच्चे पढ़ रहे हों, सबकी आस्था अलग अलग है, अलग अलग भगवान है। लेकिन जब पाठ्यक्रम की बात होती है तो पाठ्यक्रम, जब आप किसी एक कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो पाठ्यक्रम सबका बराबर होता है। वो जो साइंटिफिक ज्ञान की बात आप कर रहे हैं वो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन इससे इतर जो धार्मिक ज्ञान है वो अलग है। और मेरा मानना ऐसा है कि दोनों तरह के उसका घालमेल नहीं करना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं आस्था और विज्ञान का ये घालमेल भारत के लिए विश्व गुरु बनने का सपना जो हम पाले बैठे हैं जीएसटी, उसके लिए बेहद घातक है। ये हेडी कॉकटेल है। देखिए संदीप जी, ये सरकार शुरू से, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं को नॉन बायोलॉजिकल कहें उस वक्त से, या फिर जिस तरीके से कदम कदम पर प्रतिदिन इस सरकार के चमचागिरी करने वाले चैनल हिंदू मुस्लिम बहस दिखाएं, या फिर इस तरह के बयान समय समय पर चाहे आदित्यनाथ दें, चाहे दिनेश शर्मा दें, चाहे अनुराग ठाकुर दें, ये सब लोग जानते हैं कि ये घोटाला ये किसके साथ करना चाहते हैं। ये इस देश में ये सरकार घोटाला गरीब के साथ करना चाहती है, पिछड़ों के साथ करना चाहती है, कमजोर लोगों के साथ करना चाहती है। घोटाला क्या है? आपका वोट लेंगे, नोटबंदी से आपको परेशान करेंगे, जीएसटी से आपको परेशान करेंगे, आपका नाम काट देंगे, आप दर दर भटकिए अपने कागजों के साथ कि आप वोटर बने रह सकें, और इनके सारे वादे आपके लिए होंगे कि आपकी रकम, आपकी इनकम डबल हो जाएगी, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपको मुद्रा लोन मिलेगा। लेकिन इनमें से सवाल एक तो भी चीज ये नहीं है, अगर पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे, चलिए मान लेते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए, चर्चा के लिए हम ये मान लेते हैं, जो दिव्य ज्ञान दिया है अनुराग ठाकुर ने, तो फिर शुभांशु शुक्ला या स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को रूस जाकर और फिर अंतरिक्ष में जाने की नौबत क्यों आई? यहीं से भेज देते। जब इतना ज्ञान यहां पर है तो वो ज्ञान का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? कौन रोक रहा है? इसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। देखिए, ये तो घोटाला है, ये तो घोटाला है। जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेरणा से इतने सारे आईआईटी बने। अगर प्रधानमंत्री जी अगर साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना चाहते तो कम से कम आईआईटी बीएचयू ही दुनिया के टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में आ जाता, जहां से वो इतने समय से सांसद हैं। तो ये घोटाला है। ये घोटाला आपके हर उस दर्शक के परिवार के साथ किया जा रहा है जो गरीब है, मध्यम वर्ग का है, क्योंकि इस घोटाले में फायदा सिर्फ एक वर्ग को हो रहा है। वो मुट्ठी भर पूंजीपति जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी सरकारी ठेके से बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो घोटाला किस तरीके से है? भारत के प्रधानमंत्री अपनी गरीबी की नुमाइश करते रहे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले व्यक्ति या का सपना रखने वाले व्यक्ति को अपनी जेब में रखते हुए आज भी उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज घोटाला है। मैं आपके दर्शकों से यही कहूंगा, जो राजनीतिक पॉइंट नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच विकसित करें। वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।